नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे 10 सिद्ध महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में। माँ का प्राकट्य कैसे हुआ, किस प्रकार माँ अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, साथ ही जानेंगे माँ के मूल मंत्र और पूजा विधान के बारे में और सबसे जरूरी चीज विशेष सावधानियां जो इनकी पूजा साधना में रखनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और माँ की प्रेरणा से माँ बगलामुखी के स्वरूप के ऊपर आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ बगलामुखी कौन है। तो जिस प्रकार अभी बताया कि माँ बगलामुखी 10 सिद्ध महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, श्री कुल से संबंधित है और स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माँ का ये स्वरूप महाशक्तिशाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों के आधारभूत यही स्तंभन शक्ति है। इसी स्तंभन शक्ति से सूर्य मंडल स्थित है। सभी लोक समस्त जगत इसी स्तंभन शक्ति के प्रभाव से स्थिर है। और स्तंभन शक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी भी क्रिया को निश्चल कर देना, रोक देना। यानी माँ की जो शक्ति है वो हर प्रकार की क्रियाओं को, हर प्रकार की प्रचंड क्रियाओं के वेग को रोकने की सामर्थ्य रखती हैं। और जो माँ के साधक हैं वो शक्ति संपन्न होते हैं, समर्थ होते हैं। देखिए, माँ बगला की साधना बहुत उत्तम कोटि की साधना है, महाशक्ति की साधना है, लेकिन कुछ सावधानियां इनकी साधना में रखनी आवश्यक हैं। पहली बात तो ये करती हूँ कि माँ बगला के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी समाज में फैली हुई हैं, जिस प्रकार माँ काली के बारे में फैली हुई हैं। माँ बगलामुखी को शत्रु के नाश के लिए जाना जाता है। अगर इनका स्वरूप भी आप देखेंगे तो बाएं हाथ से शत्रु की जीवा को माँ ने पकड़ा हुआ है और अपने दाएं हाथ में एक मुदगर यानी एक गदा को पकड़ा हुआ है, जो इस चीज का प्रतीक है कि माँ के भक्तों के जीवन में हर प्रकार की शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। माँ के भक्तों का जीवन निष्कंटक होता है, शत्रुओं से रहित होता है। यहाँ पर शत्रुओं से मतलब सिर्फ मानव रूपी शत्रु नहीं, वरन विभिन्न प्रकार की जो विपत्तियां हैं, जो संकट हैं, वो भी एक शत्रु ही है, उनका माँ नाश करती है। इसके अलावा जो इंसान के स्वयं के अंदर के विकार हैं, उनको माँ भस्म करती है। तो शत्रु का अर्थ सिर्फ आपका विरोधी नहीं, वरन विभिन्न प्रकार के शत्रु, ऐसे शत्रु जो आपके स्वयं के अंदर भी छिपे बैठे हैं, माँ उन सबको भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपालु होती है। इसके अलावा वाक सिद्धि के लिए माँ की साधना की जाती है, हर प्रकार की विजय के लिए, मुकदमे में जीत के लिए, राजनीति में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए माँ की साधना की जाती है, जो अचूक फल देती है। इनके मंत्र जप से बहुत प्रकार की चमत्कारिक अनुभूतियां साधकों को होती हैं और तीव्र अनुभव माँ अपने भक्तों को कराती हैं। और विभिन्न शास्त्र और धर्म ग्रंथ माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने माँ बगला की आराधना की और उसके बाद उन्होंने सनकादिक ऋषियों को बगला साधना का उपदेश दिया। भगवान विष्णु, परशुराम जी, देवर्षि नारद, इन सब ने माँ की उपासना की है। भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडवों को माँ बगला की उपासना के लिए प्रेरित किया था जब वो विपत्ति में थे। और इनके प्राकट्य के बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इनका जो आविर्भाव है वो सृष्टि की सुरक्षा के लिए हुआ। जब एक बार बहुत तीव्र तूफान से पूरी सृष्टि तहस नहस हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा सरोवर के तट पर इनकी घोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति माँ बगलामुखी के स्वरूप में प्रकट हुई और पूरी सृष्टि को उस तूफान के वेग से बचाया। बात करते हैं कि माँ का पूजा विधान क्या हो, किस प्रकार साधना करें या माँ का मूल मंत्र क्या हो। लेकिन उससे पहले जो 3 जानकारियाँ, 3 सावधानियाँ जो आप लोगों को रखनी है। सबसे पहली कि बिना गुरु मंत्र के माँ की साधना आपको नहीं करनी है, क्योंकि माँ की जो मंत्र ऊर्जा है वो तीव्र है, जिसे हर साधक नहीं संभाल पाता। तो सर्वप्रथम अपना गुरु मंत्र आप ग्रहण करें, उसका 2-3 साल नियमित अभ्यास करें, उसके बाद माँ की साधना आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए माँ की साधना बिल्कुल ना करें, माँ इससे कतई प्रसन्न नहीं होती है। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। और माँ तो वैसे भी, अगर आप शत्रुओं से रक्षा के लिए भी अगर माँ से प्रार्थना ना करें, माँ के प्रेम के लिए माँ की पूजा करें, तो भी माँ की पूजा से शत्रु आपके जीवन से स्वतः ही हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तीसरी चीज, माँ के जो भी साधक हैं, जो भी माँ की आराधना कर रहे हैं, निर्मल मन और निर्मल चित्त के संग करें।
सात्विक आहार व्यवहार हो। माँ वैष्णव शक्ति हैं और भगवान शिव उनका जो मृत्युंजय स्वरूप है उसकी देवी है। साथ ही माँ के साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए, पूर्ण सात्विक आहार विहार आपका होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे, माँ की पूजा विधि और उनके मूल मंत्र के बारे में जानते हैं। तो माँ की पूजा का जो विशेष समय है वो रात्रि का है। रात्रि 10 बजे के बाद इनकी पूजा विशेष फल प्रदान करती है। लेकिन अगर रात्रि को आपके पास समय नहीं है तो प्रातःकाल भी आप इनकी पूजा आदि कर सकते हैं। सुविधा अनुसार समय का चयन कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। यहाँ पर एक बात मैं भक्तों और साधकों को बता दूं कि माँ की पूजा में जितनी भी पदार्थ और वस्तुएं आप प्रयोग करोगे वो पीले रंग की होती हैं। इसीलिए माँ को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ के स्वयं के जो वस्त्र धारण माँ करती हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। पूर्व दिशा में आपको चौकी की स्थापना करनी है। पहले उस स्थान की अच्छे से आप सफाई कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें। चौकी के ऊपर वस्त्र पीले रंग का बिछाना है और उस पर माँ बगलामुखी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे स्थापित करना है। श्री बगलामुखी यंत्र अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठित है तो उसको भी स्थापित कर दें। अगर बगलामुखी यंत्र नहीं है तो आप माँ की मूर्ति या तस्वीर पर ही अपना जो अनुष्ठान है वो संपन्न कर सकते हैं। विशेष अवसरों पर जैसे गुप्त नवरात्र हैं, बगलामुखी जयंती है, ऐसे विशेष अवसरों पर एक कलश की स्थापना आपको माँ की दाईं तरफ कर लेनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो माँ की मूर्ति स्थापित हो गई। अब आपको आसन ग्रहण करना है। तो आसन आपका पीले रंग का होना चाहिए। माँ की वस्तुओं में सब चीजें पीले रंग की होनी चाहिए। जो गाय के घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी या थोड़ी पीली सरसों आपको डाल देनी है। माँ को पीला चंदन या हल्दी का आपको तिलक लगाना है। चावल जो माँ को आप अर्पित करेंगे उसमें थोड़ा हल्दी आप मिला लें और उसको पीला कर लें। नैवेद्य पीले रंग का होना चाहिए। पुष्प पीले रंग के होने चाहिए। नैवेद्य में आप बेसन के बना हुआ कोई भी नैवेद्य माँ को अर्पित कर सकते हैं। बेसन का हलवा, लड्डू, केला अर्पित माँ को कर सकते हैं। तो कोई भी पीला मिष्ठान या जो खीर बना रहे हैं उसमें थोड़ी हल्दी डालकर माँ को अर्पित कर दें। और जो जप माला है वो हल्दी की माला या पीले चंदन की माला से माँ का जप कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम आप आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार 3 बार बोलते हुए आचमन कर लें 3 बार। और तत्पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमः इस प्रकार बोलते हुए अपने हाथ को प्रक्षालित कर लें अर्थात धो लें। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प में दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें। थोड़ी पीली सरसों, चुटकी भर पीली सरसों या चुटकी भर हल्दी उस जल में आप डाल दें। और जिस प्रकार संकल्प आप हमेशा ही लेते आए हैं संकल्प उसी प्रकार लेना है। माँ बगलामुखी से आपको अपना नाम बताना है। जो प्रयोजन है वो बताना है, किस लिए आप कर रहे हो, कितने दिन का संकल्प, कितने दिन की आप साधना कर रहे हैं, कितने माला मंत्र जप कर रहे हैं, सब माँ को बताएं। आप 11, 21, 41 दिन की साधना माँ की उठा सकते हैं और 5, 7, 11, 21, 51 सामर्थ्य अनुसार मंत्र माला का आप चुनाव करके माँ को बता दें। साथ ही माँ से साधना पूजा में भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लें और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। यदि आप नित्य माँ की पूजा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप संकल्प भी लें। नित्य माँ के मंत्र की 51 बार या 1 माला माँ के मंत्रों की आप कर सकते हैं बिना संकल्प के भी। लेकिन कोई विशेष प्रयोजन है, कोई बड़ा कार्य आपको साधना है तो उसके लिए संकल्प उठा के करेंगे तो अति शीघ्र प्रभाव होगा, तुरंत प्रभाव होगा। अब घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। माँ को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब सर्वप्रथम गुरु पूजन, अपने गुरु का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र की 1 माला का जप करेंगे। जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु बनाएं या अपने इष्ट को गुरु बनाएं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया है, कुछ समय तक, कम से कम साल 6 महीने गुरु मंत्र का जब अच्छे से अभ्यास हो जाए उसके बाद ही माँ की साधना आपको उठानी है। तो गुरु मंत्र की 1 माला, उसके बाद भगवान गणेश का पूजन करना है। माँ पीताम्बरा की पूजा में पीताम्बर गणेश जी का, जिन्हें हरिद्रा गणेश के नाम से भी बोला जाता है, उनका पूजन किया जाता है। और इनका जो मंत्र है वो है ओम ग्लौं गम गणपतिये नमः। ओम ग्लौं गं गणपतिये नमः। तो इस मंत्र की 1 माला हरिद्रा गणेश जी की आप कर लें। उसके बाद भगवान शिव का पूजन होगा।
माँ बगलामुखी भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की शक्ति हैं। तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का जो मंत्र है ओम हौम जूम सहा, इस मंत्र की एक माला का आपको जप करना है। माँ के बीज मंत्र की बात करें तो माँ का बीज मंत्र हलीम है और ह्लीम और हरलीम भी इसको बोला जाता है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं। हरलीम जो उच्चारण है उसमें माँ का जो तेज है या माँ की जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्र रूप से साधक के पास आती है। तो हलीम जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण ही श्रेष्ठ है और विशेषकर जो नए साधक हैं वो हलीम का ही उच्चारण करें माँ के बीज मंत्र का। तो माँ के बीज मंत्र हलीम या हरलीम इसका जप पहले साधकों को करना चाहिए। कुछ समय बाद जो माँ का मूल मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर चल रहा है, उसे नोट कर लें। उस मंत्र की एक माला 3, 5, 7 अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको जप करना चाहिए। और माँ का मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी देव्यै हलीम ओम नमः। इस मंत्र का जप करें। और माँ का जो सर्वमान्य प्रचलित मंत्र है, बहुत अधिक तीव्र समस्या है, बहुत बड़ा संकट है जिससे उबरने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस मंत्र का जाप करेंगे। ये मैं उच्चारण कर रही हूँ, स्क्रीन पर चल रहा है, इसे नोट कर लें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। माँ का ये मंत्र बहुत तीव्र प्रभावी है और जो भी आपकी समस्या है, संकट है, उससे तुरंत मुक्ति आपको प्रदान करता है। लेकिन इस मंत्र का जो प्रयोग है बहुत सावधानी के संग आपको करना है। किसी के हित के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस उच्चारण का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें ताकि जब आप साधना में बैठे तो शुद्ध उच्चारण मंत्र का हो। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब आप माँ की साधना में बैठे तो 2 हल्दी की गांठ माँ के समक्ष अवश्य रखनी है। जब आपका जप संपूर्ण हो जाए तो एक आप अपने पास तिजोरी में रख दें और दूसरे को बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। हवन की जहाँ तक बात करें तो जो माँ का हवन है उसमें देसी घी में तिल और चावल से आपको हवन करना है। जो चावल हैं उसमें आप हल्दी मिला लें, पीला रंग कर लें, और जो तिल हैं उसमें भी आप थोड़ा हल्दी डाल लें। इसके अलावा शहद, चीनी और गुड़ से आप माँ का हवन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शहद और गुड़ के प्रयोग के साथ आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा विधि, साधना विधि संपन्न होती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।